और मन ही मन अकुला, इतने में मधुर वचन तो बोल उठे हनुमान। माता सीता ये मन में विचार कर रही है कि उसी समय हनुमान जी महाराज मधुर वचनों से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस भजन के माध्यम से सुनिए। श्री राम सिया रघुवीर कीयों हनुमत कथा सुनाई रे। श्री राम सिया रघुवीर कीयों हनुमत कथा सुनाई। हाँ हनुमत कथा सुनाई मेरे रामा, बजरंग कथा सुनाई। श्री राम सिया रे रघुवीर कीयों हनुमत कथा सुनाई। रघुकुल में दशरथ भूप, अधिक वो अनूप भूप तपधारी। हे जी भूप तपधारी, उनके सुत लक्ष्मण राम वीर बलकारी रे। उनके सुत लक्ष्मण राम वीर बलकारी। ये वचन पिता के मान, आए थे जान बन में महतारी। हे जी ओ बन में महतारी। एक आई संग में आप राम की प्यारी रे। आई संग में आप राम की प्यारी। तोहे जान अकेली वन में, आया असुर चुरा के क्षण में। तोहे जान अकेली वन में, आया असुर चुरा के क्षण में। हो रहे राम दुखी मन में, कुछ बाकी नहीं लखन में। हो रहे राम दुखी मन में, कुछ बाकी नहीं लखन में। तोहे फिर खोजते राम, सुबह और शाम लखन बलधाम। रोवे अखियां भर भर नीर की, वो कहाँ गई है भोजाई रे। रोवे अखियां भर भर नीर की, वो कहाँ गई भोजाई रे। श्री राम सिया रघुवीर कीयों हनुमत कथा सुनाई। हाँ हनुमत कथा सुनाई मेरे रामा, बजरंग कथा सुनाई मेरे राम सिया रे रघुवीर की हनुमत कथा सुनाई। करे सोच लखन और राम, सुबह और शाम धीर ना मन में। हे जी ओ धीर ना मन में। ओ सीता सीता
लगा शरण में, उन्हें दिया आपका पता, मुक्ति पाई क्षण में रे मन, दिया आपका पता, मुक्ति पाई क्षण में। हो व्याकुल हरि उठ धारे, सुग्रीव पास चल आए, पट चिन्ह कपि ने दिखलाए, लखी राम लखन अकुलाए, पट चिन्ह कपि ने दिखलाए, लखी राम लखन अकुलाए। कर सुकंठ से प्यार बाली को मार, आप करता भोजन की तदबीर की, कपि सेना कटी करवाई रे। राम सिया रघुवीर की यूं हनुमत कथा सुनाई रे। श्री राम सिया रे रघुवीर की यूं हनुमत कथा सुनाई। हाँ हनुमत कथा सुनाई मेरे रामा, बजरंग कथा सुनाई, श्री लखन सिया रे रघुवीर की हनुमत कथा सुनाई। हे खोजन हित कहूँ और, बंद दिए टोर आप रघुराई, हे जियो आप रघुराई, और आप तो मासो आप तो मासो जाने मेरे गम खाई रे। वो तो आप तो मासो जाने तेरा गम खाई। हरि जान मुझे निज दास, बुला के पास मुंद्री पकड़ाई, हे जी मुंद्री का पकड़ाई। मैं आया तेरे से मिलने जानकी माई, हे मैं तो आया तेरे से मिलने जानकी माई। मैं काल लंक में आया, विभीषण पता बताया, मैं तो काल ही लंक में आया, बताया। जब दरस तुम्हारा पाया, ये मुद्रिका मात में आया। है व्याकुल रघुकुल मणि, जनक की गणी, कहूँ क्या घणी, राम को सोधी नहीं शरीर की है, विकल लखन अहिराई रे। श्री राम सिया रघुवीर की हनुमत कथा सुनाई रे। श्री लखन सिया रघुवीर की हनुमत कथा सुनाई। हनुमत कथा सुनाई मेरे रामा, बजरंग कथा सुनाई मेरे राम सिया रघुवीर की बजरंग कथा सुनाई।
हनुमत हनुमत यो वर्णन करी, कथा रस भरी सुनी थी सिया। हे जियो सुनी थी सिया, जब मन में धर के भी कहे जिन ये कथा सुनाए, करणामृत पाए किया खुश जिया। हे जियो किया खुश जिया। लख्या इधर उधर चित लुका दरस न दिया रे। लख्या इधर उधर चित लुका दरस न दिया। सीता ये वचन सुनाए, सुन हनुमंता हरसाए। सीता ये वचन सुनाए, सुन हनुमंता हरसाए। झट उतर वृक्ष से आए, चरणों में शीश निभाए। गुरु कहते ढोंकड़ राम, सुबह और शाम भजो हरि नाम। खबर वही लेते रंग अमीर की, कट रूढ़ चंद ने गाई रे। वो तो लेते रंग अमीर की, कट रूढ़ चंद ने गाई रे। राम सिया रघुवीर की, हनुमत कथा सुनाए रे। मेरे लखन सिया रघुवीर की, बजरंग कथा सुनाए। श्री लखन सिया रघुवीर की यों हनुमत कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष में छिपे हुए हैं और बोल रहे हैं कि रघुकुल में दशरथ भूप अधिक वो अनूप भूप तपधारी। रघुकुल में राजा दशरथ जो है वो अनुपम है, उन जैसा कोई नहीं है। वो तपस्वी राजा हैं। उनके राम और लक्ष्मण दो वीर बलवान पुत्र हुए। उन्होंने ये वचन पिता के मान आए थे, जान बन में महतारी, एक आई संग में आप राम की प्यारी। पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वो वनवास में आए और उनके संग में जानकी यानी भगवान श्री राम की अर्धांगिनी भी आई। तो हे जान अकेली वन में लया असुर चुरा के छन में। उस जानकी को अकेली समझ करके राक्षस जो है वो चुरा करके यानी हरण करके ले आया। हो रहे राम दुखी मन में, कुछ बाकी नहीं लखन में। भगवान श्री राम आपके वियोग में बड़े दुखी हैं और लक्ष्मण के तो बाकी नहीं है। तो हे फिरे खोजते राम सुबह और शाम, लखन बलधाम रोए भर के अखियां नीर की, वो कहाँ गई भौजाई। लक्ष्मण जो है वो आपको बार बार पुकार रहे हैं। दोनों भाई वन वन भटक रहे हैं आपकी खोज में और बार बार पुकार रहे हैं। करे सोच लखन और राम सुबह और शाम, धीर ना मन में वो सीता सीता करे फिरे बन बन में। फिर मिला जटायु गिद्ध, काम होया सिद्ध लग्या चरणन में। भटकते भटकते उन्हें जटायु गिद्ध मिल गया और उसने आपका पता बताया। और जटायु गिद्ध जो है उसको मुक्ति दे करके भगवान श्री राम आगे बढ़े। हो व्याकुल हरि उठ धाये, सुग्रीव पास चल आए। पट चिन्ह कपिने दिखलाए, लखी राम लखन अकुलाए। लक्ष्मण और राम को देख करके लक्ष्मण और राम ने उन पट चिन्ह यानी वस्त्र जो सीता ने फाड़ करके फेंके थे या आपने गहने जो फेंके थे उनको देख करके व्याकुल हो गए। कर सुकंठ से प्यार बाली को मार आप करतार, यानी सुग्रीव से मित्रता बढ़ाई और दुष्ट बाली को मार दिया। और भगवान श्री राम ने फिर आपके खोजने की ये तदबीर करी और वानर सेना इकट्ठी की।
तो ही खोजन हित चहूं और बंद दिए टोर आप रघुराई। आपको खोजने के लिए चारों तरफ उन्होंने वानर सेना के झुंड रवाना किए और आप चौमासो जान ठहरे गम खाई। चौमासा होने के कारण वो खुद रुक गए, नहीं तो प्रभु श्री राम स्वयं हमारे साथ आते। हरिजान मुझे निज दास बुला के पास मुद्रिका पकड़ाई, मैं आया तेरे से मिलने जानकी माई। हे माता, प्रभु ने अपने चरणों का दास समझ करके मुझे पास बुलाया और ये मुद्रिका दी और मैं आपसे मिलने के लिए आया। मैं काल लंक में आया, विभीषण पता बताया, जब दर्श तुम्हारा पाया ये मुद्रिका मात में लाया। है व्याकुल रघुकुल मणि, जनक की जणी कहूं क्या घणी, राम को सौधी नहीं शरीर की, है विकल लखन अहिराई। हे मां, रघुकुल मणि भगवान श्री राम आपके वियोग में व्याकुल हैं और प्रभु श्री राम को तो अपने शरीर की भी सुध नहीं है। लक्ष्मण आपको पुकार पुकार करके व्याकुल हो रहे हैं। हनुमत यूं वर्णन करी कथा रस भरी, सुनी थी सिया जब मन में धर के धीर हर्ष अति किया। हनुमान जी ने ये जब कथा अमृत रस भरी सुनाई तो मन में धैर्य धारण करके माता सीता के मन में बड़ा प्रसन्नता हुई। कह जिन ये कथा सुनाए कमर करणामृत पिय पाए, किया खुश जिया लख्या इधर उधर कुत लुक्या दर्श ना दिया। आप कौन हो जो ये कर्णामृत यानी कानों को अमृत के समान लगने वाली कथा सुनाई और मेरे हृदय को आपने प्रसन्न कर दिया। आप कहाँ छुपे हुए हो? सीता ये वचन सुनाए सुन हनुमंता हर्षाए, झट उतर वृक्ष से आए चरणों में शीस नवाए। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष से उतरते हैं और माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु कहते ढोकड़ राम सुबह और श्याम बजो हरि नाम, खबर वही लेते रंक अमीर की कथ रूढ़चंद ने गाई। रूढ़चंद जी कहते हैं एक ही नाम के कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। वो एक ही नाम जो सीता ने जपा, माता सीता बहुत ही थोड़े समय के लिए लंका में रही और उस समय के दौरान मां सीता ने एक ही नाम पुकारा, श्री राम जय जय राम। और उसी राम के नाम से भगवान श्री राम ने अपने दूत को यानी हनुमान जी महाराज को भेज दिया सुध लेने के लिए। तो चाहे रंक है चाहे अमीर है कोई भी है, एक नाम के जप से प्रभु श्री राम जो है वो सुध ले लेते हैं। आइए कैसे हनुमान जी महाराज माता सीता के सामने प्रकट होते हैं और सीता माता कैसे हनुमान जी महाराज को पहचानती है। आइए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमत का कपि रूप देख के सीता ही में बिचारी है, क्या वो सीता ही में बिचारी है। ये कोई असुर आया मोहे छलने, ये कोई असुर आया मोहे छलने, बंदर काया धारी है क्या, बंदर काया धारी है क्या, बंदर काया धारी है क्या, बंदर काया धारी है। हरे राम सिया राम।
हाँ यही सोच के रे पीठे फोर के बैठी जनक दुलारी है, क्या वो बैठी जनक दुलारी है। तब हरि नंदन हाथ जोड़ के, तब हरि नंदन हाथ जोड़ के ऐसी अरज गुजारी है, क्या ऐसी वो अरज गुजारी है, क्या ऐसी अरज गुजारी है, क्या ऐसी अरज गुजारी है। हरे राम सिया जय हो। मैं हूँ दूत श्री रामचंद्र का, खाई शपथ सो बारी है, क्या वो खाई शपथ सो बारी है। दई राम सहनाणी तुमको, दई राम सहनाणी तुमको, सो मैं मुंदड़ी डारी है मैया, सो मैं मुंदड़ी डारी है मैया, सो मैं मुंदड़ी डारी है माँ, सो मैं मुंदड़ी डारी है। हरे राम सिया राम। इसका माता फर्क समझियो, साची बात हमारी है मैया, साची बात हमारी है। रूढ़ संग में रामायण की छाया भजनों में तारी है, क्या छाया भजनों में तारी है मैया, छाया भजनों में तारी है। हरे राम सिया राम, प्रभु हो राम मेरे प्रभु राम मेरे हनुमान। हनुमत का कपि रूप देख के सिया ही बिचारी है, ये कोई आया असुर मोहे छलने बंदर काया धारी है। हनुमान जी महाराज वृक्ष से उतरते हैं, वानर रूप देख करके माता सीता मन में विचार करती है कि ये कोई राक्षस मेरे को छलने के लिए बंदर रूप में आया है। यही सोच के पीठ फोड़ के बैठी जनक दुलारी है, तब हरिनंदन हाथ जोड़ के ऐसी अरज गुजारी है। ऐसा सोच करके हनुमान जी की तरफ पीठ करके माता बैठ गई है, तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, मैं हूं दूत श्री रामचंद्र का, खाई शपथ सो बारी है। हनुमान जी महाराज बार बार शपथ खाते हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की, ऐसा बोलते हैं तुलसी कृत रामायण में। दई राम सहनानी तुमको, सो मैं मुंदरी डारी है। हे माता, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, प्रभु श्री राम ने जो मुझे सहनानी दी, निशानी दी, मुंदरी के रूप में आपके सामने मुद्रिका मैंने डाल दी है, इसका मत ना फर्क समझिए, सत्य बात हमारी है। हे माता, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, सत्य समझिए। रूढ़चंद ने रामायण की छाया भजनों में त्यारी है। रूढ़चंद जी ने रामायण की छाया को ही भजनों में उतारा है। बने रहिए कथा में इसी तरीके से, और YouTube चैनल और Facebook को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।